बोर्ड की प्रिपरेशन चल रही थी। बोर्ड के प्रिपरेशन के सीरीज में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैंने 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया था बच्चों। उसमें फर्स्ट पोर्शन के फॉर्मूले एंड न्यूमेरिकल्स ये पोस्ट कर दिया है वीडियो, आप चेक कर सकते हो। सेकेंड पोर्शन जो बच्चों, उसके भी फॉर्मूले मैंने दे दिए हैं। आज मैं उसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराने जा रही हूं, तो प्रीवियस वीडियो देखने के बाद ही आप ये वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा। मैं विनीता तिवारी, आपकी केमिस्ट्री टीचर, आपके लिए केमिस्ट्री इजी बनाने के लिए आ गई हूं बच्चों। बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बच्चों जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड सेक्शन था, उसमें हम लोगों ने कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस के बारे में एंड कोरलास लॉ के बारे में डिस्कस किया था। उसके फॉर्मूले एक बार आप चेक करके नोट कर लेना, उसके बाद से ये सारे न्यूमेरिकल्स आप स्टार्ट करना साथ में। ठीक है बच्चों, मैं फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट बताते चलूंगी। ठीक है, वैल्यू रखना है एंड इसको सॉल्व करते जाना है, जिससे आपके फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5। बच्चों मैंने ये हमेशा बताया आपको कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन रीड करो, तो उसमें जितनी वैल्यूज आपको दिखती जाए, पहले आप वो सारी वैल्यूज नोट करते चलो। जैसे ही आप वैल्यूज नोट करते हो, आपको फॉर्मूला रिकॉल होता है। ठीक है, तो वैल्यू फटाफट से नोट करते जाओ, फिर चेक करते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 m सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी, देखो यहाँ पे दो वैल्यू आ गई 138.9। ठीक है, तो दो वैल्यू ये जो गिवन है, ये किसके गिवन है? तो मोलर कंडक्टिविटी की बात कह रहे हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे। तो कॉन्सेंट्रेशन बच्चों पहले दिया हुआ है, मोलारिटी यूनिट से आप पहचान सकते हो, ये कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है। ठीक है, 1.5। तो फर्स्ट वैल्यू बच्चों गिवन है मोलारिटी, मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हो, ये 1.5 है। ठीक है, सेकेंड वैल्यू क्या गिवन है? क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है मोलर कंडक्टिविटी से। ठीक है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है। मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा m से, इसकी वैल्यू गिवन है 138.9। ठीक है बच्चों, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आप इसे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हो। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, व्हाट वुड बी द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी पूछी जा रही। कंडक्टिविटी का मतलब क्या पूछ रहे हैं आपसे? कप्पा पूछ रहे हैं। राइट, ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, कप्पा आपसे पूछ रहे हैं। तो फॉर्मूला बच्चों इसका क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी 1000 into कप्पा अपॉन मोलारिटी। राइट, आपको बताना है कप्पा। ठीक है, तो कप्पा के लिए क्या करोगे? ये है मोलर कंडक्टिविटी इंटू मोलारिटी अपॉन 1000। ठीक है, अब सारी वैल्यूज आप रख लो। मोलर कंडक्टिविटी कितने गिवन है? मोलर कंडक्टिविटी है 138.9। राइट, मोलारिटी गिवन है 1.5, और ये देखो बच्चों, इसको आप 10⁻³ लिख सकते हो ना। ठीक है, और क्या कर सकते हो? 138.9 इंटू 1.5, और ये 10⁻³ नीचे, इसको आप ऊपर कर लो 10⁻⁻3। ठीक है बच्चों, सो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा बच्चों आपका 208.35 इंटू 10⁻⁻3। राइट, और आप सॉल्व कर रहे हो कप्पा। कप्पा की यूनिट क्या होगी? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द मेजर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टेंस सेल कंटेनिंग 7.5 इंटू 10⁻⁻3 m यूनिट दी हुई है। इसका मतलब क्या गिवन है? मोलारिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। ठीक है, तो जैसा मैं बताते चल रही हूं आपको कि जैसे वैल्यूज देखे आप उसको सबको नोट करते चलोगे। तो सबसे पहले वैल्यू हमें क्या मिली है? कॉन्सेंट्रेशन की। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलारिटी गिवन है कितना बच्चों? 7.5 इंटू 10⁻⁻3। सोल्यूशन ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेल्सियस वॉज 1005 ओम। ओम क्या है बच्चों? ये है रेजिस्टेंस R, 1005 ओम। राइट, नेक्स्ट क्या गिवन है? नहीं, कुछ गिवन नहीं है, आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट। फर्स्ट पोर्शन पूछ रहे हैं कंडक्टिविटी एंड सेकेंड पोर्शन पूछ रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, दो पार्ट पूछा जा रहा है बच्चों। एक और वैल्यू गिवन है आपको, सेल कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो गिवन वैल्यू पहले नोट कर लेते हैं। सेल कांस्टेंट क्या होता है बच्चों? L/A, इसी को कहते हो आप सेल कांस्टेंट। राइट, सो सेल कांस्टेंट की वैल्यू आपकी कितनी गिवन है?
ये है 1.25 इंटू 1.25 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। ये वैल्यू गिवन है और आपसे ए पोर्शन पूछ रहे हैं। ए क्या पूछ रहे हैं? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? कप्पा, ठीक है। ये सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बच्चों ये होता है 1/r इंटू एल बाई ए, ठीक है। कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। कंडक्टेंस की जगह रखा 1/r 1005 इंटू इसकी जगह रख लिया 1.25, ठीक है बच्चों। तो ये सॉल्व करते हो आप, तो इसे अगर 1000 ले लेते हैं तो वैसे 10⁻³ ऊपर कर सकते हो, बट क्योंकि 1005 है तो मल्टीप्लाई करोगे तो नियर अबाउट आपका यही आएगा, 1.243 समथिंग आएगा, चेक कर लेना आप, इंटू 10⁻³ ये बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपका क्या? कप्पा, ठीक है। इसकी यूनिट डाल दो आप, क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। सेकेंड पोर्शन चेक करते हैं बच्चों। सेकेंड पोर्शन इसमें क्या पूछ रहे हैं? सेकेंड पोर्शन पूछ रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलारिटी, राइट। 1000 को 10⁻³ लिख सकते हो, इजी होता है कैलकुलेशन। कप्पा की जगह आप ये रख लोगे 1.243 इंटू 10⁻³ एंड मोलारिटी बच्चों कितनी गिवन है? 7.5 इंटू 10⁻³ 10⁻³ को आप कैंसिल कर लो, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो आप। 1000 को आप लिख सकते हो 10⁻³, 1.243 और नीचे क्या बचा आपका? 7.5, ठीक है बच्चों। इसको आप सॉल्व करते हो तो आपकी वैल्यू आती है 1.17 इंटू 10⁻³, ठीक है बच्चों। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। At 291 Kelvin, molar conductivity is at infinite dilution of NH4Cl, NaOH and NaClR, ठीक है। ये गिवन वैल्यू है और क्या गिवन है ये पहले नोट करेंगे, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी गिवन है बच्चों, साथ में नोट करते चलो। मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, किसके किसके गिवन है? NH4Cl की। मोलर कंडक्टिविटी गिवन है NaOH की एंड मोलर कंडक्टिविटी गिवन है NaCl की। मैं यहाँ पे पहले वैल्यू सारी नोट कर ले रही हूँ। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो आप एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिख लो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है इसे, राइट। सो मोलर कंडक्टिविटी सबसे फर्स्ट गिवन है 129.8, सेकेंड है आपकी 217.4 एंड थर्ड है आपकी 108.9, ठीक है। यूनिट भी आप इसकी लिख लो। मोलर कंडक्टिविटी है तो साइमन ले सकते हो या ओम इनवर्स ले सकते हो। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो गया एंड मोल इनवर्स, नो सेंटीमीटर इनवर्स नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इनकी भी यही होगी, इनकी भी यही होगी, ठीक है। ये गिवन वैल्यू है बच्चों। अब क्या पूछ रहे हैं, आगे भी कुछ गिवन है वो भी चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सोल्यूशन, ठीक है। सेंटीमोलर सोल्यूशन, सेंटीमोलर का मतलब क्या हुआ? ये कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ठीक है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी NH4Cl की गिवन है, ठीक है। तो इसका क्या यूज है वो अभी आगे चेक करेंगे, तो पहले जो गिवन है वो नोट कर लेते हैं। सेंटीमोलर का मतलब है कि मोलारिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। सेंटीमोलर मतलब क्या हो गया? 1/100 यानी कि 0.01 कॉन्सेंट्रेशन। इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी NH4OH की गिवन है। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन की नहीं है, या ध्यान रखना, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन की, तो मैं यहाँ पे ये मेंशन कर दे रही हूं कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी गिवन है कितनी? 9.33, ठीक है। यूनिट आप कर लोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एंड मोल इनवर्स, ठीक है, राइट। ये गिवन वैल्यू है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं वो ध्यान से समझो और इनसे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या हो गया? अल्फा, ठीक है। अल्फा आपसे पूछ रहे हैं ऑफ NH4OH के एंड ऑल्सो कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH KB।
की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 2 वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो अल्फा कैसे सॉल्व करते थे बच्चों, अगर आपको याद हो तो अल्फा ये एप्लीकेशंस ऑफ कोरलास लॉ में आता था, ठीक है। अल्फा सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए होता है मोलर कंडक्टिविटी। सपोज यहाँ पे NH4OH की निकालनी है, तो NH4OH की एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 अपॉन क्या करते थे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। सो बच्चों देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन की कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, ये इसकी गिवन नहीं है, इसकी आपको इनसे निकालनी पड़ेगी। तो ये भी कोरलास लॉ के फर्स्ट एप्लीकेशन में था कि अगर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिफरेंट सॉल्ट का या एसिड या बेस का देते हैं, तो उनसे किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वो अभी चेक करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये गिवन है और ये पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जब ये सॉल्व करोगे तो अल्फा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैलकुलेशन को मैं रोक रही हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो मोलर कंडक्टिविटी इसकी इनसे कैसे निकलेगी, तो इसको हम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन में पहले ब्रेक कर लेते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी आप ब्रेक करोगे NH4Cl की, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी अगर NH4Cl की ब्रेक करते हो तो इसमें आयनिक कंडक्टिविटी आपको किससे मिलती है NH4 प्लस एंड Cl माइनस की। ये सब कुछ इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन ले लेना। मोलर कंडक्टिविटी आप NaOH की अगर ब्रेक करो तो इसमें आपको आयनिक कंडक्टिविटी मिलेगी Na प्लस एंड OH माइनस की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम है उसमें आपको सब कुछ मेंशन करना पड़ता है, राइट। एंड NaCl की अगर देखते हैं तो इसमें आयनिक कंडक्टिविटी है Na प्लस एंड Cl माइनस की, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ये वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है। जो पूछ रहे हैं आपसे, जो आपको सॉल्व करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, उसमें आपको किस किस आयन की कंडक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है। तो देखो यहाँ पर क्या चाहिए होगा, NH4 आयन चाहिए होगा, NH4 प्लस एंड कंडक्टिविटी चाहिए होगी OH माइनस की, ठीक है। देखो यहाँ, ठीक है, ये 2 आयन्स की कंडक्टिविटी चाहिए और इनसे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसे हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड एंड इसे इक्वेशन थर्ड लेते हैं, ठीक है। तो देखो NH4 आपको किस इक्वेशन में मिल रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में ये, ठीक है। OH माइनस किस इक्वेशन में मिल रहा है आपको, सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। तो अगर इन 2 इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं तो हमें NH4 और OH की कंडक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है। बट साथ ही साथ हमें किसकी मिलेगी, इनकी भी मिलेगी NaCl की, जिससे एक्स्ट्रा कंडक्टिविटी हो जाएगी। वो हमें मोलर कंडक्टेंस में नहीं चाहिए, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस NH4OH में सिर्फ ये 2 चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर इस इक्वेशन को माइनस कर दे इससे, तो Na पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास NH4 प्लस एंड OH माइनस। तो फाइनली आपको ये काम इसकी वैल्यू में करना है, ठीक है। बट आपको चेक करना पड़ेगा कि इक्वेशन में क्या हो रहा है, वही काम आपको इसकी वैल्यू में अप्लाई करना है। तो फाइनली आपको क्या पता चला कि अगर आप मोलर कंडक्टेंस निकालते हो NH4OH का, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, तो आपको ऐड करना पड़ेगा मोलर कंडक्टेंस NH4Cl एंड मोलर कंडक्टेंस NaOH, राइट। और इससे आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, मोलर कंडक्टेंस किसका, मोलर कंडक्टेंस आपको माइनस करना है NaCl का, ठीक है। तो बस इसी की वैल्यू आप फटाफट से रख लोगे, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस इनकी वैल्यू चेक करो, देखो क्या गिवन है 129.8 प्लस इसमें आपको ऐड करना है 217.4, 217.4, ठीक है। और इससे आपको माइनस करना है क्या 108.9, ठीक है। तो बच्चों ये सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा 238.8, ठीक है। तो ये आपका मोलर कंडक्टेंस आ गया किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NH4OH का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए क्या चाहिए था आपको, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टेंस इस कॉन्सेंट्रेशन पे गिवन है, इस कॉन्सेंट्रेशन पे आपने
सॉल्व कर लिया। तो अब यही वैल्यू आप यहाँ रख दोगे ध्यान से, तो ये हो गया आपका 9.33 और ये हो गया आपका 238.8। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हो तो ये आपका आएगा 0.039 के आसपास, 0.039। ठीक है, इसको 3.9% भी कह सकते, मतलब परसेंट, अगर सिर्फ अल्फा पूछ रहे होते तो आपको परसेंटेज भी बताना होता। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 3.9% भी। ठीक है, बट आपको आगे क्या सॉल्व करना है, आगे आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट सॉल्व करना है, जिसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन और अल्फा की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये फटाफट से नोट करो, तो आगे बताती हूँ डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे सॉल्व करेंगे। राइट, तो बच्चों अब चेक करते हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट NH4OH का कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको डिसोसिएट करना है पहले NH4OH को। डिसोसिएट करते हो क्योंकि ये वीक बेस होता है तो पार्शियली आयनाइज होगा ये NH4 प्लस एंड OH माइनस में। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C होता है, ये 0 होता है। एट एनी टाइम ले तो C अल्फा हो गया, C अल्फा हो गया, ये C 1 माइनस अल्फा होता है। ये सब कुछ आपको मेंशन करके दिखाना होगा, इस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, यूज करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो सकता था, बट वो आपको नहीं करना है, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड की बात है ये। ठीक, सो Kb अगर लेते हैं तो Kb कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, NH4 प्लस OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट NH4OH। ठीक है, यहाँ पर आप रख लो C अल्फा C1 माइनस अल्फा, C कैंसिल हो गया, ये हो गया C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, डिसोसिएशन इसका बहुत वीक होता है तो आप 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो फाइनली आपके पास आएगा Kb इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे अल्फा आपने यहाँ पे सॉल्व किया था। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन आपका ये गिवन है, कहाँ गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, बस इसको आप रख लो। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की जगह रखते हैं कितना, 0.01 एंड अल्फा आपने सॉल्व किया है कितना, 0.039, इसका कर लोगे स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इसको अगर सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 1.5 इंटू 10⁻⁻5 के अराउंड। आप सॉल्व करके चेक कर लेना। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 m सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, 0.5 m सोल्यूशन, मोलारिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। ठीक है, इनक्लोज बिटवीन द टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स 1.5 centimeter apart and having an area of 2 centimeter square, what was found to be 30 ohm। ठीक है, 30 ohm क्या गिवन है, द रेजिस्टेंस से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, रेजिस्टेंस गिवन है, ओम यूनिट से भी आप पहचान सकते हो। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी आपसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले वैल्यूज कौन कौन से गिवन है वो नोट कर लो। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, मतलब मोलारिटी गिवन है कितना, 0.5, राइट, एंड लेंथ गिवन है 1.5 सेंटीमीटर एंड एरिया गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड आर गिवन है, आर कितना गिवन है, 30, राइट। अब आपको बताना है मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलारिटी। ठीक है, अब यहाँ पे आप कप्पा तो गिवन नहीं है, कप्पा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कप्पा सॉल्व करके आप यहाँ रख सकते हो या डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे। तो कप्पा के लिए क्या करोगे, कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/r इंटू L/A। ठीक है, तो 1/r की जगह क्या रखोगे, 1/r, r कितना गिवन है, 30 एंड L कितना है 1.5 एंड ये हो गया आपका कितना 2। ठीक है, ये बच्चों सॉल्व करते हो तो ये आपका आएगा 0.025, राइट। अब आप मोलर कंडक्टेंस सॉल्व कर लो। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 1000 रख लो, राइट। 1000 को आप 10⁻³ भी कर सकते हो, यहाँ पे रखो 0.025 अपॉन मोलारिटी, मोलारिटी कितनी गिवन है 0.5, तो आपका आंसर आता है 50। यूनिट लिख लेना, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, साइमन, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल
इनवर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यूज गिवन है। मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaOH ट्वाइस की गिवन है, BaCl2 की गिवन है, NH4Cl की गिवन है, और आपसे पूछ रहे हैं मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4OH की। ठीक है, कोरलास लॉ का एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे इसमें। सबसे पहले नोट कर लो कि वैल्यू किसकी किसकी गिवन है। तो मोलर कंडक्टेंस गिवन है सबसे पहली BaOH ट्वाइस की। ठीक है, कितने गिवन है साथ में नोट करते चलते हैं। 457.6 मोलर कंडक्टिविटी गिवन है BaCl2 की, ये गिवन है 240.6 एंड मोलर कंडक्टेंस गिवन है NH4Cl की 129.8, राइट। और आपसे पूछ रहे हैं मोलर कंडक्टेंस NH4OH की। ठीक है, ये सारी वैल्यूज इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। ठीक है, यूनिट आप रख लेना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी है तो इनके भी, ठीक है, इनके सबकी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना है NH4OH का और इनकी वैल्यू से निकालना है। ठीक है, तो फर्दर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ब्रेक करके देखना पड़ेगा कि इनकी मोलर कंडक्टेंस में किसकी किसकी आयनिक कंडक्टेंस की वैल्यू ऐड है। ठीक है, उस आयनिक कंडक्टेंस को चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इक्वेशन फर्स्ट ले लो। यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस BaOH ट्वाइस को अगर आप ब्रेक करते हो तो इसमें आपको मिलेगा आयनिक कंडक्टेंस Ba2 प्लस 2 मोल्स ऑफ आयनिक कंडक्टेंस OH माइनस की, राइट। और सेकेंड इक्वेशन देखो, मोलर कंडक्टेंस अगर लेते हो BaCl2 की तो इसमें आपको आयनिक कंडक्टेंस मिलेगा Ba2 प्लस 2Cl माइनस की। ठीक है, Cl माइनस। ठीक है, एंड थर्ड इक्वेशन जो गिवन है इसमें मोलर कंडक्टेंस NH4Cl की अगर लेते हो तो इसमें आपको मिलता है क्या, कंडक्टेंस मिलता है आपको NH4 प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, ये सारी वैल्यूज इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हैं, तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन यहाँ पे मेंशन कर लेना, राइट। एंड अब देखो, आपसे मोलर कंडक्टेंस पूछ रहे हैं NH4OH का, तो ये यहाँ मैं नोट कर रही हूँ। मोलर कंडक्टेंस अगर आपको NH4OH का चाहिए तो इसमें आपको मोलर कंडक्टेंस किसका चाहिए, आयनिक कंडक्टेंस किसका चाहिए होगा, NH4 प्लस का एंड OH माइनस का, इनकी वैल्यूज से। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, राइट। अब देखो बच्चों, यहाँ पर NH4 का कॉन्सेंट्रेशन, NH4 का कंडक्टेंस अगर देखते हैं और OH का कंडक्टेंस देखते हैं तो आपको इक्वेशन थर्ड में NH4 मिलता है। ठीक है, और इक्वेशन फर्स्ट में OH मिलता है। बट यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को लेते हो तो यहाँ पे 2 मोल्स, स्टोइकियोमेट्री का ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, कि अगर आप इसको ऐड करते हो तो NH4 तो मिलेगा बट 2 मोल्स ऑफ OH माइनस मिलेगा, लेकिन आपको 2 मोल्स नहीं चाहिए, आपको कितने मोल्स चाहिए, 1 मोल चाहिए। ठीक है, तो इसे 1 मोल करने के लिए अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो 2 से, ठीक है, पूरी इक्वेशन को, तो आपको यहाँ पे 1 मोल OH मिलेगा, हाफ मोल Ba2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको OH मिल जाएगा जितना चाहिए। बट अगर आप इसको और इसको, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करते हो तो आपको साथ में एक्स्ट्रा आयन और मिलेगा। कौन सा आयन मिलेगा आपको, Cl माइनस मिलेगा। ठीक है, और Ba, हाफ Ba2 प्लस मिलेगा जो आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर Cl को कैंसिल करना है इस इक्वेशन से माइनस करके, ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन में 2 आयन्स है Cl के। ठीक है, आपको कितने चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, कैंसिल करने के लिए, ठीक। और Ba2 प्लस आयन इसमें 1 मोल है और इसको अगर आपने 2 से डिवाइड कर दिया है तो आपके पास यहाँ पे Ba हाफ मोल है। ठीक है, तो इसको भी आपको हाफ करना पड़ेगा तभी कैंसिल होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन को भी 2 से डिवाइड करो। ठीक है, जिससे आपको 1 Cl मिलेगा। ठीक है, और हाफ Ba2 प्लस मिलेगा। तो जब आप इस और इस इक्वेशन को ऐड कर रहे होगे तो फिर इजीली Cl कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड Ba भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मोल्स इक्वल होने से। ठीक है, तो अब आपको फाइनली जो काम हमने इक्वेशन में चेक किया वही काम आपको इनकी वैल्यूज में करना है। ठीक है, आगे बात समझ में नहीं आई तो फिर से एक बार समझ लो। हमें मोलर कंडक्टेंस किसका चाहिए था, NH4OH का। ठीक है, उसमें आयनिक कंडक्टेंस चाहिए था NH4 प्लस का और OH
माइनस का, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो ये वैल्यूज गिवन, हमारे पास इतने सारे आयंस हैं, ठीक है। इन आयंस में से हमें ये 2 आयन चाहिए, ठीक है। तो इन आयंस को देखो तो इसमें थर्ड में आपको NH4 आयन मिल रहा है, ठीक, और OH माइनस आयन कहाँ मिल रहा है, ये OH माइनस आयन कहाँ मिल रहा है आपको इस इक्वेशन में, बट यहाँ पे 2 मिल रहा है, हमें चाहिए 1। तो 1 करने के लिए इसको क्या करोगे, हाफ कर दोगे, ठीक है। तो जब हाफ करते हो तो सिर्फ OH हाफ नहीं होता है, ये पूरी वैल्यू हाफ हो जाती है, ठीक है। इसका भी कंडक्टेंस हाफ होगा, इसका भी कंडक्टेंस हाफ होगा और मोलर कंडक्टेंस भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को आप हाफ करते हो तो ये हाफ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से अगर आप फर्स्ट और थर्ड को ऐड करते हो तो साथ में आपको Cl भी मिल रहा है और Ba भी मिल रहा है, ठीक है, जो कि हमें इसके कंडक्टेंस में नहीं चाहिए, ठीक है। तो Cl को हमें कैंसिल करना है, जब Cl को कैंसिल करना है तो हमें इक्वेशन सेकेंड माइनस करना होगा, बट यहाँ पे कितने Cl है, 2 Cl है, आपको माइनस करना है 1, ठीक है। तो इस इक्वेशन को भी डिवाइड करोगे 2 से, जिससे आपको ये 1 Cl मिलेगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 1 और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपको जो काम आपने यहाँ किया वही काम आप इसको वैल्यू में करो। ये करना है आपको NH4 OH का कंडक्टेंस चाहिए, तो आपको मोलर कंडक्टेंस फर्स्ट इक्वेशन ले लिया या लास्ट ये थर्ड ले लो, ठीक है, जिसमें मोलर कंडक्टेंस NH4 Cl का है, ठीक है। इसमें आपको ऐड करना है हाफ करके मोलर कंडक्टेंस BaOH ट्वाइस का, राइट, और इससे माइनस करना है हाफ करके मोलर कंडक्टेंस BaCl2 का, ठीक है। तो फिर अब सीधे वैल्यू यहाँ पे रख लो, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करके दिखाना है आपको, कैंसिल करना है, ठीक है। उसके बाद से वैल्यूज रखना है, क्योंकि आपसे वैल्यूज पूछ रहे हैं, इक्वेशन नहीं पूछ रहे, बट बिना इक्वेशन के आप वैल्यू करेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इनकी वैल्यूज रखते जाओ साथ साथ। ये हो गया NH4Cl का कितना है 129.8, ठीक है, एंड प्लस करना है आपको किसका, BaOH ट्वाइस का है, ये है, इसका हाफ करके करना है, ठीक है। तो ये हो गया 457.6, इसका करना है हाफ आपको, ठीक है, हाफ करके यहाँ रख सकते हो। इससे माइनस करना है आपको, माइनस करना है किसको, माइनस करना है BaCl2 की वैल्यू कितनी गिवन है, इतनी, और इसको भी हाफ करना है आपको 240.6 को भी हाफ करके माइनस करना है, राइट। ये सारी वैल्यूज अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, हाफ करके इसमें प्लस कर दिया, इसको हाफ कर दिया, इससे माइनस कर दिया, तो ये आपका आंसर आता है 238.3, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस है तो यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड बचा आपका मोल इनवर्स, राइट। चेक कर लेना, लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो ज्यादा मार्क्स के होंगे, ठीक है। अदरवाइज कैलकुलेशन सिर्फ मोलर कंडक्टेंस पूछ सकते थे, ठीक है, जिसमें आयंस इक्वल हो। यहाँ पे आयंस इक्वल नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई और किसी किसी इक्वेशन में डिवाइड भी करना पड़ता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से रीड कर लेना और उसमें वैल्यूज चेक करना कि कौन कौन सी गिवन है, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ माइग्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन, ठीक है, वेलोसिटी क्या है वो अभी डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी ऑफ Ag प्लस आयन इज, वैल्यू गिवन है आपकी 0.0005 सेंटीमीटर, इसकी यूनिट गिवन है, राइट, एंड दैट ऑफ नाइट्रेट आयन NO3 माइनस आयन इज, इसकी भी वैल्यू गिवन है, राइट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ AgNO3, ठीक है। सो बच्चों हम लोगों ने देखा है कि अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सॉल्व करना है तो उसमें हमें आयनिक कंडक्टेंस ऐड करना होता है, ठीक है, केटायन और एनायन का। तो यहाँ पे आयनिक कंडक्टेंस नहीं गिवन है, ठीक है। तो आयनिक कंडक्टेंस कैसे सॉल्व होगा, वेलोसिटी से, तो उसका फॉर्मूला चेक करते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहले वैल्यूज नोट करते चलो साथ में, राइट। देखो वेलोसिटी या इसको आयनिक मोबिलिटी भी कहते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं, U ऑफ केटायन मतलब Ag प्लस की वेलोसिटी गिवन है कितनी 0.0005, राइट। इसे आप ये भी लिख सकते हो 5 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। वेलोसिटी गिवन है NO3 माइनस आयन की, ठीक है, कितने गिवन है 0.006, इसे आप 6 × 10⁻⁴ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू गिवन है और आपको बताना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका, AgNO3 का,
ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इसके लिए चाहिए होगा आयनिक कंडक्टेंस किसका, Ag प्लस आयन का एंड NO3 माइनस आयन का, राइट। सो देखो यहां पर इसका कंडक्टेंस गिवन नहीं है, आयनिक कंडक्टेंस गिवन नहीं है, वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी से आयनिक कंडक्टेंस कैसे सॉल्व होगा, तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है आयनिक कंडक्टेंस का, ये देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे फेराडेज नंबर इनटू वेलोसिटी लेते हैं, आयनिक वेलोसिटी ले सकते हो या आयनिक मोबिलिटी भी कहते हैं, Ag प्लस आयन का ले लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फेराडेज नंबर क्या होता है 96500 और इनटू आपको क्या लेना है आयनिक वेलोसिटी, ये ले सकते हो 5 × 10⁻⁴, ठीक है। ऐसे ही आपको आयनिक कंडक्टेंस लेना है NO3 माइनस का, ओके, NO3 माइनस इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो फेराडेज नंबर इनटू आयनिक मोबिलिटी किसका लेना होगा आपको, NO3 माइनस का, ठीक है। फेराडेज नंबर 96500 इनटू इसकी वैल्यू है 6 × 10⁻⁴, ठीक है बच्चों। तो ये देखो ये आयनिक कंडक्टिविटी आ गई, इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा आपका, राइट। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो आप यहाँ डायरेक्ट रख सकते हो या इसको सॉल्व करके फिर यहाँ रख सकते हो, ठीक है। वैसे इजी वे यही होगा कि आप यहाँ डायरेक्ट रख लो, AgNO3 का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लेना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो आपको Ag प्लस की जगह क्या रखना है, ये वैल्यू रखनी है। तो ये रख लो 96500 इंटू 5 × 10⁻⁴, ठीक है। और आपको इसमें ऐड करना है, किसे ऐड करना है आपको 96500 इंटू 6 × 10⁻⁴, राइट। यहां से आप कॉमन ले लो 96500 इंटू 10⁻⁴, और आपके पास बचेगा 5 + 6, तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 10⁻, देखो यहाँ पे 2 0 भी ये कैंसिल कर सकते हो, 10⁻11 इंटू 965 ये बचा यहाँ पे, ठीक है। और इंटू 10⁻, कितने पावर्स बचे, -2 यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा आपका आंसर 106.15, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आप इसे सॉल्व कर लोगे। सो बच्चों हम लोगों ने कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के न्यूमेरिकल साथ सॉल्व कर लिए हैं, उसको फॉर्मूले पे कैसे अप्लाई करते हैं वो हमने सीख लिया है, इजी वे से कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सीख लिया है। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।